चले देखिए, कल हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न पढ़े थे चैप्टर 14 का। ठीक है, अब न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे आंकिक प्रश्न। ठीक है, आंकिक प्रश्न का पहला क्वेश्चन देखें, शांत रहें। पहला क्वेश्चन है, किसी ए बच्चा किसी नाभिकीय विखंडन की क्रिया में पदार्थ की द्रव्यमान क्षति 1.0 मिलीग्राम 1.0 मिलीग्राम है। इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, यह है प्रश्न आपका, देखा ध्यान से। कहा गया किसी नाभिकीय विखंडन की क्रिया में पदार्थ की द्रव्यमान क्षति जो है 1.0 मिलीग्राम है। ठीक है, इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा की गणना कितनी होगी? तो ध्यान देना, जब आप इसको हल करोगे, देखो जी इधर, तो क्या दिया है इसमें, बताओ जल्दी। द्रव्यमान क्षति दिया है मिलीग्राम में। किसमें? मिलीग्राम में दिया है। यानी डेल्टा एम, द्रव्यमान क्षति को डेल्टा एम लिखते हैं, पता है ना। और डेल्टा एम का मान 1.0 मिलीग्राम ये है। आप इस मिलीग्राम को किलोग्राम में बदल लो। इस मिलीग्राम को किस में बदल लो? किलोग्राम में। बताओ कितना होगा, बताओ। मिलीग्राम है 1.0, इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो आप बताओ पहले 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है? 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? अरे तेरी क्या, बोलो जल्दी। 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम? 1000। बताओ। कोई बोला 100, कोई बोला 1000, कोई बोल दो 10। हाँ, कितना होता है जी? 100 मिलीग्राम 1 ग्राम में। महानुभाव लोग बोलिए, 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम? सोच लो, अगर ये नहीं आ रहा है। क्या लिखें? 100। 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम और 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। जी बताएं। अच्छा,
जाओ निकलो। चलो ठीक है। कितना होता है 1 मिलीग्राम में? 1000। तो अगर 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम, तो पहले हम इसको ग्राम में बदलना है। तो 1000 से क्या करेंगे? भाग देंगे, गुणा। अरे भाई, मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है, छोटे को बड़े में बदलना है। तो जब भी छोटे को बड़े में बदलते हैं तो क्या करते हैं? भाग देते हैं। और बड़े को छोटे में बदलते हैं तो गुणा करते हैं। ये पता है कि नहीं? पता है ना? तो आप मिलीग्राम को पहले ग्राम में बदलो, तो भाग दोगे ना। तो कितना हो जाएगा यहां पर? 10 पे -3 ग्राम। ये बदल गया ग्राम में। अब इसको बदलो किलोग्राम में। किसमें बदलो? किलोग्राम में। तो कितना ग्राम बराबर 1 किलोग्राम? 1000। यानी फिर 1000 से क्या करोगे? भाग दोगे। तो 1000 से जब और भाग दोगे तो 10 पे -3 और बढ़ जाएगा। अब ये बदल गया किसमें जी? तो कुल द्रव्यमान कितना हो गया? कितना हो गया? लो, इतना किलोग्राम। समझे? यानी 1 मिलीग्राम बराबर इतना किलोग्राम। किलोग्राम में बदल गया। अब तो बन ही गया काम। काम क्या है? देखो क्या निकालना है? मुक्त ऊर्जा। और आपको पता होना चाहिए ऊर्जा E बराबर होता है डेल्टा M इंटू सी का स्क्वायर। ये मान रख के हल कर दीजिए। तो जो ऊर्जा आएगा वो किस में आएगा? जूल में। किस में आएगा? जूल में आएगा। लेकिन अगर आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो C के जगह 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख के गुणा कर दीजिएगा। समझ में आ गया? तो देखिए, डेल्टा M का मान 1.0 इंटू 10⁻⁻, और C का मान 3.0 इंटू 10⁸, 1.0 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इंटू 10⁻⁹ -6 और 16 जोड़ेंगे 10 पे 10। समझ में आई बात? तो ऊर्जा कितनी हो गई जी? 9 गुणे 10 पे 10 जूल। इतनी ऊर्जा जूल में निकलेगी। समझ में आ गई बात? लिखा है मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कीजिए या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कीजिए। तो आप जूल में निकाल लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए तो इसी को 1.6 गुणे 10 पे -19 से भाग दे देते, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। और यदि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कह ज्ञात कीजिए तो डायरेक्ट यहीं चेंज कर दो। द्रव्यमान क्षति गुणे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन गुणा कर दो, आ जाएगा। ठीक है? तो नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ तो इसको जल्दी से बोले। हाँ, जल्दी सॉल्व करो। यदि किसी नाविक के लिए द्रव्यमान क्षति, यदि किसी नाविक के लिए द्रव्यमान क्षति 10 पर -6 केजी है, केजी हो, तो उसकी बंधन ऊर्जा, उसकी बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ईवी में ज्ञात कीजिए। ईवी में ज्ञात
कीजिए, लगा जल्दी से इसको, लगा दिखा दो। नाभिक की द्रव्यमान क्षति दी गई है, देख लो कितना दिया है, 10 पे -6 kg। अभी अभी हमने क्वेश्चन जो लगाया वो द्रव्यमान क्षति इतना था, देखो 1.0 में गुणा करोगे तो यही आएगा ना। तो अभी अभी आपने लगाया उसका द्रव्यमान क्षति इतना था, उसको जूल में बदला है आपने, लास्ट में आंसर जूल में आया है ना, उसी आंसर को 1.6 × 10 पे -19 से भाग दे दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। उसी आंसर को 1.6 से, हमने बोला है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो तो क्या करना है, तो आया कितना था देखो, इसके पहले वाला जो सॉल्व किया गया है ना, सेम वही है ये, उसमें मिलीग्राम में दिया था, हमने किग्राम में बदला तो इतना ही आया था ना। अब उस किग्रा को ऊर्जा में बदल लिया हमने, तो ऊर्जा में मान कितना आया था, 9.0 × 10 पे 10, यही आया था ना। इसी को बदल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, इतने से भाग दे दो, भाग देकर देख लो कितना आएगा जी। 9 में 1.6 से भाग दो, तो 9 में 1.6 से भाग दो जल्दी करो। भाग दो जल्दी, 16 × 25 = 80, 5 दशमलव कुछ आ रहा होगा, देखो जल्दी, 5.625 इतना आया, इससे इसमें भाग दिए, आई ऊपर ले जाओ, प्लस हो जाएगा 10 पे 29, क्या बोलो, यही आंसर आएगा इसका। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पहला क्वेश्चन जूल में था इतना, उसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हमने इसे भाग दे दिया, आंसर दूसरे का इतना। दोनों क्वेश्चन एक ही है, फर्क इतना है कि पहले वाला जूल में आंसर पूछ रहा था, दूसरे वाले उसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है। हो गया जी, कर लोगे, मिटा दें, डन, चलो चलो अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। देखो इधर तीसरा प्रश्न, देखना इधर, यदि नाभिक, साथ में क्वेश्चन लिखते चले, यदि नाभिक किसका, एल्युमिनियम का 1327 की त्रिज्या कितनी है, 3.6 फर्मी हो, तब नाभिक इसका, बोर्ड पे लिखा है, क्या बोलते हैं इसके, त्रिज्या ज्ञात कीजिए, बोलो क्या बोलते हो इसको, है क्या, तो नहीं पता ना, क्या बोलते हैं इसको, हाँ टाइटेनियम, हम हो नहीं पता, जो भी हो, ठीक है, इसलिए हम भी कहा बोले उसको, नहीं बोले हैं, खैर छोड़ो, उसका कोई ज्यादा मैटर नहीं करेगा यहाँ, ठीक है, केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स है, उसमें उसका ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व तो देखो यहाँ पर किसका है, महत्व तो है इसकी त्रिज्या का, इसका त्रिज्या कितना होगा, तो बच्चा देखना ध्यान से, माय डियर, इधर है, देखो समझो, एल्युमिनियम है कि नहीं है, इसमें A1, इसका A1 मतलब इसका भार कितना है, 27 है ना, ऊपर वाला भार है, नीचे वाला बस। अब देखो मान लो इसकी त्रिज्या R1 है, क्या है, तो R1 बराबर क्या होता है,
पर 1 बटा, बस सुंदर है। देखो R1 बराबर है तो सबके लिए है तो नियतांक है ना, तो इसको कुछ करना ही नहीं है। A का मान कितना है, या A1 लिख दें तो क्या है जी, पर 1 बटा 3। देखो R0 27 को लिख सकते हो 3 पे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 3 से 3, देखो कितना सुंदर आया। 3R इक्वेशन फर्स्ट। इसमें R1 दिया है, कितना दिया है, एल्युमिनियम की त्रिज्या दी गई है और वो दिया है 3 दशमलव का फर्मी, फर्मी दिया है ना, तो फर्मी का मान होता है मीटर। हो गया, और ये हो गया 3R समीकरण। अब लिख दो एक, सही है। हाँ अब आ जाओ इस पे, जिसको नहीं पता इस पे आ जाओ। इसको देखो, तिलिया कुआं लिखल बा, समझ रही होगी, तिलिया कुआं वाले समझ गए लोग यहाँ। टी का मतलब तिलिया कुआं। अब देखो इसमें, देखो इसके लिए त्रिज्या R2 पता नहीं है, यही निकालना है। A2 क्या है 125, इसके लिए भी वही फॉर्मूला लगाओ, तो क्या आएगा जी, R2 इक्वल टू A2 पावर, ऐसे लिख लो। कहोगे कि सर जी कहा है कि ऐसे लिख रहे, हो गया, मान रख दो। R2 बराबर R0, ये तो नियत होता है। A2 का मान 125, तो 125 पे 1 बटा, बहुत अच्छे। R0 125 को लिख सकते हो 5 पे 3, 3 से 3, R2 बराबर समीकरण लो, 2 समीकरण मिल गया, दोनों का तुलना कर दो। तुलना कैसे करना, देखो समीकरण 1 में भाग दे दो या 2 में भाग दे दो, कोनो भाग दे दो, आंसर आएगा। देख लो, इसमें भाग दे दो, भाग दे दिए, और R2 देखो ये वाला। अब बाएं साइड, दाएं साइड में आ जाओ, 3R बटे 5R, ये 0 0, 3 बटा 5 का गुणा 3 से इसको काट दो। देख लो, काट दें, देखो 3 और 12 36 होता है, 1.12 पचे 60, यानी 6.0 गुणे 10 पे माइनस बटे में बराबर में, इधर सब इधर हो गया तो इधर क्या बचा, R2 का इधर गुणा कर दो, तो R2 बराबर, तो ये फर्मी है, तो कितना आ गया 6 फर्मी, 6, तिलिया कुआं की त्रिज्या निकल गई, देख लो 6.0 फर्मी। ठीक है, नोट करो जल्दी जल्दी। चलो बच्चा बात ना करो, अगला क्वेश्चन नोट करो, बात करोगे क्वेश्चन छूट जाएगा। देखो क्वेश्चन कितना सुंदर सा क्वेश्चन है, लिखो, यदि प्रकाश की चाल, यदि प्रकाश की चाल, ठीक है, वर्तमान चाल की 1/3, ऐसे लिखा है 1/3, 1/3 हो जाए तो नाभिक की बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नाभिक की बंधन ऊर्जा पर
क्या प्रभाव, बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान से सुनना। 1/3 का मतलब समझ रहे हो? 1/3। 1/3 का मतलब यह होता है 1/3, 1/4 का मतलब 1/4, 1/5 का मतलब 1/5, यही होता है ना? हाँ, नहीं आगे नहीं बोलेंगे। अब देखो हल करते हैं इसको, समझो। नाभिक की बंधन ऊर्जा का सूत्र ध्यान से सुनना। E1 E बराबर होता है डेल्टा एम सी, होता नहीं है? यही होता है ना? अब देखो, मान लो पहले इसकी बंधन ऊर्जा इतनी थी, इसका चाल इतना था C, ठीक? ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट प्रारंभ में। अब कह रहा है कि इसकी चाल बदल गई। चाल क्या हो गई? बदल गई। दुनिया की चाल बदला था, एक चाल बदल गई। अब देखो दूसरा इक्वेशन देखो, अब इसकी चाल बदल गई तो ऊर्जा बदल जाएगी? नहीं बदल जाएगी? जेकर चाल बदल जाला ओकर ऊर्जा बदल जाला। अब देखो डेल्टा एम, अब ये जो सी है ना, वो हो गया सी का कितना? 1/3 हो गया। सी का 1/3, तो यहां लिख दो सी बटा का, ठीक है जी। E2 बराबर डेल्टा एम, और ये हो गया सी स्क्वायर बटा, देखो कितना आसान है कि नहीं है? है। देखो समझो, समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से देखना ध्यान से। E2 बराबर 1/9 है ना, इसको पहले लिख सकते हो, और ये हो गया डेल्टा एम सी स्क्वायर। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ये मान कितना है, यहां क्या रख दो, तो E2 बराबर कितना हो गया? E1 बटा, बोलो सही है गलत? सही है, तो सही है। जो उसका चाल जब 1/3 होगा ना, तो द्रव्यमान 1/9 गुना हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये प्रभाव पड़ेगा, द्रव्यमान घट जाएगा। नोट करो। चलो देखो, ये देखो क्वेश्चन नोट करो फटाफट। प्रश्न देखो, कह रहा है हीलियम, क्या है? हीलियम नाभिक, हीलियम नाभिक की द्रव्यमान क्षति, हीलियम नाभिक की क्या? द्रव्यमान क्षति 0.0304 AMU है, ठीक है? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए, की गणना क्या करिए? कीजिए। देख लो ध्यान से, द्रव्यमान क्षति दिया है बच्चा, देख लो AMU में दिया है ना? AMU में दिया है। अगर हमें इसे केजी में बदलना हो तो पता है ना, 1.66 × 10⁻⁻27 से गुणा कर लेंगे, केजी में बदल जाएगा द्रव्यमान, ठीक है? तो ध्यान रखना। देखो ए बच्चा, बात नहीं, डेल्टा एम इक्वल टू AMU, इसको ऐसे ही रहने दो, का जरूरत केजी में बदलने का, ठीक है? ये हो गया बंधन ऊर्जा। E बराबर क्या होता है? यही होता है ना? डेल्टा एम का मान रख दो, सी का मान रख दो, गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। बंधन ऊर्जा क्या आएगा?
बंधन ऊर्जा आएगा। C का मान 3 पॉइंट इंटू 8 होगा ना, हमको लगा हम भुला गए। ये देखो 16 गुणा कर लो तो बताओ तो, नहीं पता। 9 चौक 36 हासिल, 9 सुनाई 3, 9 त्रिक 7, 9 सुनाई 2 गुणे कितना 16 आ गया जी। ये आ गया किसमें, जूल में। बंधन ऊर्जा जूल में आ गया, हमें बदलना प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो क्या करेंगे देखो, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या करते हैं, बंधन ऊर्जा में न्यूक्लियनों की संख्या से भाग देते हैं। तो हीलियम में कई न्यूक्लियन, हीलियम में न्यूक्लियनों की संख्या 4, कितना 4, 4 नहीं होता हीलियम में, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 4 होगा। अरे बकलोलो, अरे बाप हो भाई, देखा जिंदा लूट हो गए हीलियम का। ये बता 2He4 होता है कि नहीं होता, तो जितना हाई रहता है उतना प्रोटॉन होता है, और 4 में से 2 घटाओगे तो उतना न्यूट्रॉन होता है। तो 2 प्रोटॉन 2, तो कुल न्यूक्लियन कितना, तो 4 है। दिन दहाड़े के लूट देने से 2 होता है, कहां से 2 न्यूट्रॉन कहां गए। अब क्या करोगे, ई का मान है रख दो, ये हो गया, और ये हो गया क्या, भाग दे दो। एक न्यूक्लियन यानी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकल जाएगा। देखो 0.0, क्योंकि है 2 है, ठीक है, कटेगा नहीं, यहां कटेगा 27 पे, तो 0 लिख देंगे। 6 4 छके 24, 4 छके 24, 4 सते ज्यादा हो जाएंगे ना, तो 6 बार में 24 हो गया, 3 बचा, 30 4 बटे 32, देखो 35 था तो 32, 1 16, 4 चौक के, बोलो सियावल रामचंद्र की जय। ये आ गया प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ठीक है। नोट करो, नोट करो जल्दी लिखो जल्दी। चलो देखो, शांत रहो। चलो देखो भाई, ये देखो लास्ट क्वेश्चन। हाँ वो, अरे चलो पहले देखो, लास्ट है तो लास्ट ऐसे कहने से नहीं हो गया, लिखो पहले, लिखो। यदि 4 न्यूट्रॉन व 3 प्रोटॉन, 4 न्यूट्रॉन व 3 प्रोटॉन संलयित होकर लिथियम 37 नाविक बनाए तो कितनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा विमुक्त होगा, ऊर्जा विमुक्त होगा। ऊर्जा ज्ञात करनी है। इसमें दिया क्या क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है कितना, 1.00728 mu, इतना दिया है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 1.00867 AMU, सब दिया है क्वेश्चन में।
लिथियम, लिथियम नाभिक का द्रव्यमान दिया है, का द्रव्यमान 7.01436 AMU और 1 AMU दिया है कितना 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना दिया है। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं। देखो कुछ है नहीं इसमें, क्वेश्चन देखने में लग रहा बहुत विशाल, लेकिन बहुत है स्मॉल। देखो इधर, देखो इधर इधर, 4 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन, कुल न्यूक्लियन कितने 7, 4 3 7 न्यूक्लियंस एक दूसरे से मिलकर के लिथियम बना रहे हैं। ठीक है, तो जब 4 3 7 मिलकर लिथियम बनाएंगे तो कितना ऊर्जा निकलेगा, उसी ऊर्जा की गणना करनी है। ठीक है जी, तो ऊर्जा की गणना करने के लिए हमें क्या चाहिए, द्रव्यमान क्षति। तो डेल्टा एम निकालेंगे। डेल्टा एम कैसे निकलेगा, न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान। तो देखो समझना, 4 न्यूट्रॉन, ठीक, और 1 न्यूट्रॉन का इतना, तो गुणे 1.0008667 हो गया, चारों न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकल जाएगा, प्लस 3 प्रोटॉन, 3 गुणे 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान 100728। समझ में आ गई बात, इनका गुणा कर लेना, इनका गुणा कर लेना, दोनों को जोड़ देना, माइनस नाभिक का द्रव्यमान, और लिथियम नाभिक का द्रव्यमान दिया 7.01436, द्रव्यमान क्षति निकल जाएगा। देख लो, गुणा करते हैं बच्चा, ध्यान से सुनना, इधर देखना, इधर उधर लकर पकड़ करोगे भूल जाएगा। इधर देखो, 4 सते 28 को हासिल, 4 छके 24 और 2 हासिल, 4 बटे 32 2 हासिल, 4 का 0 गुणा 0 और 3, फिर 4 सुनाए 4 एक नम, आ जाओ इधर, 3 बटे 3 दूना 6 और 2 8, 3 सते 21 हासिल, 3 सुनाए 3 एक नम, इन दोनों को एक साथ जोड़ करके -7.01436। ठीक है, अच्छा जोड़ लो, देखना 4 और 8, 12 को 2 हासिल, 8 और 6 और 1, 15 को हासिल, 1 और 4 और 1 6, देखो 2 और 3 0 0 4 3, बहुत अच्छे बच्चे हो। देखो हो गया जी, घटा दिया जाए, देखो 2 में से 6 हासिल लेगा, 12 में से 6, यहां बचा 4 में से 3, 2 काम हो गया ना। चलो अब इधर देखो, 6 में से 4, बहुत अच्छे, 5 में से 1, वेरी नाइस, 0 में से 0, 7 में से 7, इतना AMU क्या आ गया, द्रव्यमान निकल गया ना। चलो बहुत अच्छा, अब ऊर्जा निकालना है बच्चा, ऊर्जा, और ऊर्जा बराबर देखो क्या होता है, समझना, E बराबर होता है डेल्टा M, ठीक है, C²। हम यहां पे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या करें, अब डेल्टा एम का मान है 0.00421 गुणे 931 हो गया। अतनी गुणा करके बता दो, तो बताओ जल्दी से, गुणा करो, गलत मत करना, नहीं तो गलत लिख देंगे हम ना, एकदम सोच समझ के करना। 0.04216 में 931 का
करो 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 जल्दी करो। हाँ नहीं, इतना दिया नहीं है। हाँ दे दिया मान, देखो बोलो बच्चा बोलो। हाँ हाँ 39 2509 और दशमलव हुआ कहाँ बा है ये? अच्छा ये तो बता ही नहीं रहे हो तुम, मेन तो यही था। हो गया जी। इतनी ऊर्जा क्या होगी? विमुक्त होगी। अब ये कहीं नहीं पूछा है कि जूल में निकालो या किस में निकालो, निकाल दो आसानी से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है जी, लगा लो फटाक से।